नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे होंगे। जब भी हम कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ जाते हैं कि किस तरह से शुरुआत करें या कितना पढ़ें, और प्रॉपर गाइडलाइन के अभाव में जब हम कोई भी तैयारी करते हैं तो वो हमारी निरर्थक हो जाती है। YouTube पे वीडियो अपलोड करने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप बगैर किसी कोचिंग के अपने कंपटीशन लेवल के जो भी एग्ज़ाम हैं उनको क्रैक कैसे करें। प्यारे बच्चों, जब भी हम कंपटीशन लेवल की बात करते हैं और हिस्ट्री को नेग्लेक्ट कर दें, ऐसा असंभव है कि हमारे इतिहास में सबसे लंबा पीरियड जो है वो मुगल काल का रहा है। और जब हम मुगल काल के बाद बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम बात कर रहे होते हैं, खास तौर पर मॉडर्न हिस्ट्री में मुगल काल और उसके बाद अंग्रेजों का टाइम पीरियड, यानी कि 200 साल तक राज करने वाले अंग्रेजों ने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को, पूरी राजनीतिक व्यवस्था को और पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया था। तो जब उन्होंने इतने सारे बदलाव किए तो नेचुरल सी बात है कंपटीशन लेवल में इस चीज को कैसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुगल टाइम के बाद, वो पूछे जाते हैं अंग्रेजी शासनकाल से संबंधित, और अंग्रेजी शासनकाल की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने वाले थे गवर्नर जनरल वायसराय। तो आज हम अपने टॉपिक में चर्चा करेंगे भारत के अंग्रेजी या ब्रिटिश कालीन गवर्नर जनरल की, वायसराय की, और उनको लर्न करने की एक फनी ट्रिक से। पहले हम अपने बेसिक से शुरुआत करते हैं कि ये भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय कौन थे और उनके पास किस तरह की प्रशासनिक शक्तियां थी। तो जब हम पहले गवर्नर जनरल की बात करते हैं या भारत के ब्रिटिश शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें इतिहास को थोड़ा सा बैकअप में देखना होगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में शासन का संचालन करने के लिए गवर्नर जनरल का पद जो है वो सृजित किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1773 से पहले गवर्नर होता था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि होता था, और 1773 के बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाने लगा। उसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब 1858 में जो अधिनियम पारित हुआ, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा वायसराय? क्योंकि वो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में भारत का काम करता था। बेसिक डिफरेंस क्या है? 1773 से पहले बंगाल का जो गवर्नर होता था, रॉबर्ट क्लाइव सबसे फेमस गवर्नर था। इसमें फर्क क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि था गवर्नर, और गवर्नर जनरल जो है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ, भारत में शासन का संचालन करने के लिए जो पद नॉमिनेट किया गया। और उसके बाद वायसराय कब हुआ? 1858 के अधिनियम में भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको अब कहा जाने लगा वायसराय। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले गवर्नर कौन था, उसके बाद गवर्नर जनरल कौन था, और भारत का वायसराय कौन था, और जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, और जब भारत आज़ाद हो चुका था, पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था, तो उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। क्योंकि इससे पहले कभी भी भारतीय गवर्नर जनरल नहीं बना, गवर्नर नहीं बना और वायसराय नहीं बना। इनको लर्न करने की एक फनी ट्रिक हमने तैयार की है। वो फनी ट्रिक है, आप इमेज में देख रहे हैं, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। अब इस ट्रिक की एक्सप्लेनेशन समझिए। रॉबर्ट यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। उसके बाद विलियम बेंटिंग जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद की से क्या बनता है, भारत का पहला वायसराय कैनिंग। और उसके बाद मौ से माउंट बेटन यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद है सी से सी गोपालाचार्य जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने।
हर एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि ये गवर्नर जनरल का जो पद है ये कब तक जारी रखा गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली तब वायसराय की पदवी को हटा दिया गया, जिसे कब शुरू किया गया था अभी आपको बताया है 1858 में, अब उसे हटा दिया गया था। अब दोनों रियासतों में गवर्नर जनरल जो है उसके कार्यालय को तब तक जारी रखा गया जब तक भारत में जो गणतंत्र है या संविधान है उसको नहीं अपनाया गया था। तो 1950 तक गवर्नर जनरल का पद रहा। उसके बाद जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इमेज में आप क्वेश्चन भी देख पा रहे हैं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस फनी ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में जो जनरल हैं, वायसराय हैं, उनके भवन या उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनको हम अपडेट करेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।